स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 2 में। 2 नंबर के लोग ना, ठीक है। तीसरा नंबर कर लीजिए। हमने दाग के लिए समांतर चतुर्भुज करनी है। इसका सूत्र क्या है? r बराबर अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर r क्या है? तीसरा 2 सवाल हम कराए थे पहली वीडियो में। तीसरा सवाल है, हम लिख दे रहे हैं इस पे 4 न्यूटन का बल दक्षिण दिशा में, 4 न्यूटन का बल दक्षिण दिशा में और 10 न्यूटन का बल पश्चिम दिशा में कार्य करता है। तो दोनों बलों का परिणामी बताइए। दोनों बलों का परिणामी बताइए। हो जाएगा? करो इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम दिशा बना लेते हैं। ये होता है आपका नॉर्थ, हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तर। ये क्या होता है? साउथ, इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? दक्षिण। ये होता है ईस्ट, इसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्व। ये होता है आपका वेस्ट, हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? पश्चिम। ठीक है। 4 न्यूटन का बल दक्षिण दिशा में, यानी यहाँ पर कितना है? 4 न्यूटन का बल। 10 न्यूटन का बल पश्चिम दिशा में कार्य करता है। 10 न्यूटन का बल पश्चिम दिशा में, 4 न्यूटन का बल दक्षिण में और 10 न्यूटन का बल पश्चिम दिशा में। ये दक्षिण दिशा, ये क्या है? पश्चिम दिशा। तो दोनों बलों का परिणामी ज्ञात करें और r बराबर हमसे परिणामी पूछ रहा है। तो a का मान दिया है, b का मान दिया है। यहाँ थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो देखो सूत्र क्या है? r बराबर परिणामी होता क्या है? अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सही है। आगे हम लिखते हैं a का मान कितना है? 4 न्यूटन। तो 4 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है? 10 न्यूटन। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू में a का मान 4, b का मान देखो यहाँ पर 10 है, इंटू में cos थीटा का मान हम कितना लेंगे? 90 डिग्री लेंगे। देखो ऐसे पता चला है, ये सब एक दूसरे पर लंबवत है। यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, cos 90। 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100 प्लस का 2 चौक 8 भैया 80 इंटू में cos 90 का मान कितना होता है? 0। 116 इधर हो जाएगा, जुड़ेगा तो, और प्लस ये क्या हो जाएगा? 0। 116 को हम क्या लिख सकते हैं? ये भी आंसर हो गया है। इतना मात्र ये भी आंसर है या थोड़ा? अगर 116 को हम लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं? रहने दो इतना ही बस। इसके बाद चौथा नंबर है आपका, ये हो गया। चौथा नंबर का देखो, यदि दो वेक्टर
116 सही। यदि दो वेक्टर 14 नंबर आपका है। यदि दो वेक्टर बी सी टी और वेक्टर, यदि दो वेक्टर 5 यूनिट और 12 यूनिट के 5 यूनिट और 12 यूनिट के रहे, तो उनका परिणामी बताइए। तो उनका परिणामी बताइए। उनके बीच का कोण 90 डिग्री है। उनके बीच का कोण 90 डिग्री है। 90 डिग्री। एक बार फिर से सवाल सुन लो। यदि दो वेक्टर 5 यूनिट और 12 यूनिट के हैं, तो उनका परिणामी बताइए। उनके बीच का कोण 90 डिग्री है। 90 डिग्री बना लेना। एक यहाँ पे कर देना, एक यहाँ पे, तो इनके बीच का कोण 90 डिग्री बनेगा। आर का मान पूछ रहा है, तो अगर आपको बता दें एक बार, एक क्या कहा है 5 यूनिट और एक कितना कहा है 12 यूनिट में दिया है, कोई बात नहीं। और थीटा का मान कितना है 90। ये ए का मान हो गया, ये बी का मान 5 यूनिट। अच्छा, ये ए का मान है, बी का मान तो वैसे है। यहाँ के लो 5, यहाँ के लो 12। और थीटा 90 डिग्री कब रहेगा, जब एक रेखा ऐसे है और एक तो ऐसे है, उसी पे लंबवत, तो क्या बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री। आर का मान हमसे पूछ रहे हैं, ये से बना दे रहे 5 को लगा। जैसे 169 में आया तो बाहर निकलेगा तो 13 तो होगा। 169 का 13 होगा। अगर हम देखें इस सवाल इससे लगेगा, फार्मूला हमारा यही रहेगा। ए का मान कितना है, ए का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस बी का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2 इंटू में कितना 5 इंटू में 12 इंटू में cos 90। cos 90 का मान कितना होता है 0, तो ये सब क्या हो जाएगा 0। जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो यहाँ तक 0 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 5 4 9 और 4 2 6 और 1 आएगा 13 आंसर। पांचवा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। दो बल F1 बराबर है 6 न्यूटन तथा F2 बराबर है 8 न्यूटन। F1 बराबर 6 न्यूटन। दो बल F1 बराबर 6 न्यूटन, F1 बराबर कितना है 6 न्यूटन एंड F2 बराबर कितना है 8 न्यूटन। एक दूसरे पर 60 डिग्री पर है, एक दूसरे पर 60 डिग्री पर है, तो उनके बीच का परिणाम भी बताइए। सवाल समझे। दो बल F1 बराबर 6 न्यूटन, F2 बराबर 8 न्यूटन है, एक दूसरे पर 60 डिग्री पर है, तब आर परिणामी बताइए। इसका ग्राफ बना दे। ग्राफ बना दो। जैसे चीजें यहाँ पर है तो 90 होता है। अच्छा, अगर इसको आधा करें तो कितना हो जाएगा, ये 45 ये 45 से 45 और ये 45 60 है, तो 45 है, थोड़ा सा यहाँ से ले लेंगे, थोड़ा सा यहाँ से क्या हो जाएगा 60 लेना है, बीच में से ले जाएंगे 45 बनेगा, थोड़ा सा ऊपर से ले लेंगे, इसे क्या मान लेंगे 60 डिग्री। ये कौन का मान कितना है 6 न्यूटन और इसका मान कितना है 8 न्यूटन। आर बराबर हमसे पूछ रहे हैं। नहीं देखो सवाल में पूछ रहे हैं, तो इनके बीच का परिणामी आर स्क्वायर ज्ञात करें। क्या आर ज्ञात करेंगे, कोई है तो वहां पे लिख लो आर स्क्वायर ज्ञात करें, आर स्क्वायर ज्ञात करें। इसको हम कैसे करेंगे बात देख लें। जैसे हमने सूत्र लिखा आर बराबर इतना, आर बराबर इतना हमने सूत्र लिखा, पूछा गया है परिणामी आर स्क्वायर ज्ञात करें, तो इसके एक लाइन बाद हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे हम यहाँ पर
क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो फिर ये लाइन लिखेंगे आर का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, तो बस मान रख लीजिए जो आएगा वो आंसर 148 आएगा। 148 हो जाता है आंसर। अगला सवाल देखो, दो बल जिनका मान समान है, जिनका मान, दो बल जिनका मान समान है, दो बल जिनका मान यदि परिणामी भी समान हो, यदि परिणामी भी समान हो, यदि परिणामी भी समान हो, तो उनके बीच का कोण बताइए, तो उनके बीच का कोण बताइए। वह सवाल तुमसे देख लो, दो बल जिनका मान समान है, यदि उनका परिणामी भी समान हो जाए तो उनके बीच का कोण बताइए। कोण क्या है? हाँ कोण क्या है? पाँच नंबर है ये, 4 इंटू 6 8 60। ठीक, अच्छा दूसरा सवाल, दूसरा 7वां है ना, तो इसको जमा आएंगे 8वां 6 नंबर। दो बल जिनका मान समान है, यदि परिणामी भी समान है, तो उसके बीच का कोण बताइए। अच्छा, दो बल जिसका मान समान है, परिणामी बल समान। अगर इसको मान लो हम F1 मान ले, इस बल को F2 मान ले, और यहाँ पर क्या होता है आपका परिणामी, ये तीनों क्या है, सेम है, ये तीनों क्या है, तीनों को क्या मान लो x, इसे भी x और इसे भी x, और थीटा बराबर हमसे पूछ रहा है, तो ठीक है। r बराबर होता क्या है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का cos थीटा 2ab cos थीटा, सही है। r का मान कितना है, उसने कहा है दोनों बल सेम है और परिणामी भी सेम है, तो हमने सबको x मान लिया, थीटा का मान पूछा है, इसे क्या रख दो x, a का मान कितना है x, तो x का स्क्वायर प्लस b का मान, मतलब a पहला बल F1 का मान x, b क्या है दूसरा बल F2 का मान x, तो स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में a का मान x इंटू b का मान x इंटू में cos थीटा। आई बात समझ में, x बराबर x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2 गुणे x 2x स्क्वायर इंटू में क्या है cos थीटा। आया समझ में। अगर हम बात करें यहाँ पर 2x स्क्वायर नहीं, या फिर यहाँ cos थीटा होता तब जुड़ता, इसके साथ में गुणा में क्या है cos थीटा, इसके साथ में गुणा में नहीं है, तो क्या लेंगे हम कॉमन, तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कटा, बचा गया यहाँ प्लस से, हमने प्लस लगा लिया, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कटा, बचा गया cos थीटा, सही है। अब हम क्या करें, काम शुरू कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग, तो x का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में क्या है 2x स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा, इसका स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से ये घटा, x स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका 2x स्क्वायर अंडर रूट में 1 प्लस cos थीटा। आई बात समझ में। आगे हम कैसे करेंगे, एक बार लिख लेते हैं, x स्क्वायर बराबर क्या है 2x स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। अगर हम यहाँ पे देखें तो x स्क्वायर से खत्म, 1 बराबर 2 ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। आई बात समझ में, इतना समझ में। अच्छा ये पूरा में इधर आएगा तो 1 प्लस cos थीटा, ये प्लस इधर आया तो 1/2 माइनस का 1 बराबर में cos थीटा।
तो 1 माइनस 2 अपान में 2 बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा, माइनस में 1 अपान 2 बराबर cos थीटा। कितना है समझ में? देखो ध्यान से देखना, साइन 30 का मान कितना होता है 1 अपान 2, आया समझ में? तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1 अपान में 2, जो साइन 30 का वैल्यू होगा वो 60 का होगा, और जो इधर 60 का होगा और इधर 30 का होगा। अगर ये वैल्यू परस में होती तो किसकी हो जाती cos 60 का मान, थीटा का मान कितना आ जाता 60, लेकिन यहाँ पर है देखो cos 60 के इसका मान कितना है परस 1 अपान 2, और cos 120 पे इसका मान कितना हो जाएगा माइनस 1 अपान, क्या हो जाएगा माइनस 1 अपान, हमेशा ध्यान रखना cos 60 का मान प्लस 1 अपान 2, cos 120 पे जाएंगे तो माइनस 1 अपान 2। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे cos 120 डिग्री, cos 120 का मान होता है माइनस 1 अपान 2। हमने पढ़ाया था पूर्ण 90 तक ना, लेकिन आगे भी होते हैं 120 होता है, 135 होता है, 145 होता है, 180 होता है, 210 होता है। तो cos 120 का मान कितना है 60 पे वैल्यू प्लस है, इसका दोगुने पे जाएंगे तो वैल्यू माइनस है। यहाँ पर ले लेंगे cos थीटा, cos से cos खत्म, थीटा का मान कितना आएगा 120 डिग्री। अगर यही प्लस होता तो थीटा का मान cos 60 यहाँ लिख देते, क्योंकि cos 60 का मान 1 अपान 2 होता है, लेकिन माइनस में है तो 120 वाले पे जाएंगे, cos 120 का मान माइनस 1 अपान 2, cos से cos कटा, थीटा का मान 120 डिग्री लिख लो। अगले लेक्चर नंबर 3 में हम करेंगे, कहाँ से लेक्चर नंबर 3 में आप लोग रीडिंग कर लेना, सदिशों का गुणनफल। इसमें हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट, हिंदी में इसे हम कहते हैं हेडिंग है, हाँ हेडिंग। लेक्चर नंबर 3 में करेंगे अदिश गुणनफल, हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं अदिश गुणनफल, पहला हेडिंग है। लेक्चर नंबर 3 में हम यहीं से पढ़ेंगे सदिशों का गुणनफल, पहला हेडिंग है डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अदिश गुणनफल कुछ होमवर्क दे दे रहे हैं आपको, सवाल लगा लेना। सूत्र कौन सा लगेगा, r बराबर अंडर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये वाला किसी पे दे रहे हैं। पहला सवाल आपका तारीख कितनी है आज हाँ आज 23 21 पहला सवाल है, यहाँ पर लगेगा आपका 10 न्यूटन का बल, यहाँ पर लग रहा है 15 न्यूटन का बल, और थीटा का मान हम आपको दे दे रहे हैं 2026 है ना 2026 है ना। ठीक है, दूसरा सवाल यहाँ पर है 2 यूनिट, यहाँ पर कितना है आपका माइनस का 4 यूनिट, माइनस का 4 यूनिट। थीटा का मान आपको दे रहे हैं 45 डिग्री, और आर का मान क्वेश्चन मार्क। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर हम दे दे रहे हैं 3 न्यूटन का बल, और यहाँ पर दे दे रहे हैं हम दक्षिण में 5 न्यूटन का बल। देखो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इसके सीधी लाइन है, अगर ध्यान से देखिए सीधी लाइन है, सीधी लाइन पे यहाँ पर इसका मध्य बिंदु माने तो यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनता है, पता होगा। अगर यहाँ एक वैल्यू दे देते तो इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर दे देते तो 90 डिग्री का,
लेकिन एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? थीटा का मान 180 और आर का मान क्वेश्चन मार्क। ये 3 क्वेश्चन कर देना। बाकी हम लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे? सदिशों का गुणनफल हेडिंग है, डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल। इस पे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है।